जय माता की। नमस्कार। मेष राशि कैसी रहने वाली है? गुरु आपके मार्गी होने वाले हैं 4 फरवरी 2025 से। उसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आएगा? आपकी राशि पर बहुत ही बदलाव होने वाले हैं। तो जैसा कि 4 फरवरी 2025 से गुरु मार्गी होंगे, अब तक बकरी थे, तो कुछ कार्यों में आपको असफलताएं महसूस हुई होंगी, कुछ में परेशानियां आई होंगी, लेकिन अब सब उनका अंत होने वाला होगा। 4 फरवरी 2025 को 3:11 पर देवगुरु मार्गी हो जाएंगे। अब तक वक्री स्थिति में थे, अब मार्गी स्थिति में आएंगे, तो आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव आएगा? जैसे कि देखते हैं हम आपकी मेष राशि, तो आपके धन स्थान में यानी सेकंड हाउस में आपके देवगुरु विराजमान हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि धन स्थान यानी इसको वो एक्टिव करने वाले हैं काफ़ी हद तक। तो बृहस्पति, जैसे अभी तक आपको जो भी कार्यों में असफलताएं रही होंगी या काफ़ी समय से किसी चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे होंगे, उनमें जो विलंब हो रहा होगा, या किसी केस मुकदमा आज से संबंधित या कर्जे से संबंधित जो भी अड़चनें रह रही होंगी, या किसी से कोई शत्रुता हुई होगी तो उसमें काफ़ी वाद विवाद जो भी रहा होगा, या मानसिक तनाव या पारिवारिक संबंध जो भी बिगड़े होंगे, या परिवार के साथ या आपस में जो पति पत्नी में या घर परिवार में जो भी परेशानियां रही होंगी, उनमें आपको काफ़ी हद तक इस समय पे सफलता मिलने वाली होगी। धन स्थान में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो धन स्थान का मतलब इसको एक्टिव करेंगे, यानी कि जो आप अभी तक पैसा नहीं बचा पा रहे थे, जैसे ही गुरु 4 फरवरी से मार्गी होंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, यानी आप इकट्ठा कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे धन को इस समय। तो जो बृहस्पति हैं वो 15 मई तक यहाँ पर आपके मार्गी स्थिति में रहने वाले हैं। 15 मई तक आपको 3 महीने में 4 महीने में बहुत हद तक लाभ दे के जाने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, मेष राशि वाले जो भी होंगे वो काफ़ी हद तक धन को इकट्ठा कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक ये है कि अगर आपका धन कहीं पर रुका हुआ होगा, किसी को आपने दे दिया होगा, वो नहीं मिल रहा होगा, वो इस समय पर काफ़ी हद तक मिलने की उम्मीद रहेगी। धन भाव को काफ़ी एक्टिव करेंगे, और इसके साथ साथ इनकी जो दृष्टियाँ जाने वाली हैं इधर उधर, उनसे भी आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला होगा। जैसे कि इनकी एक जो हम पंचम दृष्टि देखें तो आपके 6 हाउस पर जाने वाली है, 6ठे स्थान पर जाने वाली है। जो पंचम दृष्टि से जब 6ठे स्थान को देवगुरु देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जो भी शत्रु आपके बने होंगे अभी फिलहाल में, जो जब ये बकरी रहे हैं उस स्थिति में, या और किसी ग्रहों के कारण से, जैसे राहु केतु की भी काफ़ी हद तक वो रहा है, तो उनसे किसी से भी जो भी शत्रुता किसी से रही होगी, वो इस समय पे सब शत्रु आपके मतलब मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे, वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, किसी से कोई खास परेशानी नहीं रहने वाली होगी। भाई देवताओं के गुरु हैं, आखिर बृहस्पति हैं किस चीज़ के कारक? जैसे कि भाग्य विधाता देवगुरु होते हैं, सब ग्रहों के राजा हैं, सब ग्रहों के गुरु हैं। तो ये एक तो ज्ञान के देने वाले होते हैं, विद्या देने वाले होते हैं, संतान देने वाले होते हैं, और खास करके व्यापार के कारक माने जाते हैं बृहस्पति। तो इन सब चीज़ों में जब इनकी मार्गी स्थिति आएगी तो आपको काफ़ी हद तक इन चीज़ों में अपने आप से धीरे धीरे सफलता महसूस होने लगेगी, और ये 3-4 महीने में 15 मई तक आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आप देखिएगा, बहुत अच्छा लाभ दे के जाने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि पंचम दृष्टि जो इनकी जब आपके 6ठे भाव पर जाएगी, इस समय पर शत्रु आपके काफ़ी हद तक डाउन हो जाएंगे, शत्रुता छोड़ देंगे, आपको काफ़ी मान सम्मान की इस समय पर प्राप्ति होने वाली होगी। साथ साथ अगर आपका कोई केस इत्यादि चल रहा होगा तो उसमें भी अगर आपके बुध ज़्यादा खराब नहीं बैठे होंगे, बृहस्पति अच्छी स्थिति में होंगे आपकी कुंडली में, तो इस समय पर जो केस इत्यादि होंगे वो सब फाइनल होने वाले होंगे, आपके हित में होने वाले होंगे लगभग। अगर आप अपनी जगह पर सही होंगे तो आपके केस इत्यादि भी सब इस समय पर फाइनल होने वाले होंगे। साथ ही साथ जैसे आपने किसी से कर्जा ले रखा होगा अगर, तो कर्जा आपका इस समय पर निकलने की पूरी संभावना बनेगी। इस समय पर आपका जो भी कर्जा होगा
वो निकल जाएगा और आपका रुका हुआ जो पैसा होगा किसी पे वो भी आपको मिलने की काफ़ी संभावना बनती है। साथ ही साथ इनकी अगर सप्तम दृष्टि देखी जाए तो सप्तम दृष्टि इनकी जाने वाली है आपके अष्टम भाव पर, 8वें स्थान में। तो 8th हाउस पे जब इनकी सप्तम दृष्टि जाने वाली है तो आपका रोग परेशानी इत्यादि का इसमें काफ़ी लाभ मिलने वाला होगा। जिनको कोई बीमारियां चल रही होंगी उनको काफ़ी हद तक इस समय पर रिलीफ मिलेगा, काफ़ी हद तक अच्छा होने लगेगा धीरे धीरे। तो हारी परेशानी से संबंधित बहुत अच्छा इस समय पर रहने वाला होगा जब 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति आपके मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए इसके साथ साथ ये है कि जैसे आपकी जो इनकी दसम दृष्टि जाने वाली है वो आपके नवम दृष्टि 10वें भाव पर जाने वाली है, व्यापार के क्षेत्र में जाने वाली है। तो जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, भाग दौड़ कर रहे थे, उनको इस समय पर नौकरी भी मिलने की संभावना पूरी बनती है। इसके साथ साथ देखा जाए कि जैसे व्यापार में जो भी उतार चढ़ाव रह रहे होंगे वो इस समय पे सब सही होने वाले होंगे। लगभग व्यापार आपका धीरे धीरे स्थिति पर आ जाएगा, अच्छा काफ़ी हद तक आपको लाभ दे के जाने वाला होगा। इसके साथ साथ और देखा जाए कि जैसे आप किसी का कोई पार्टनरशिप में व्यापार था, मान लो उसमें जो तनाव चल रहे होंगे वो सभी सही होने वाले होंगे। प्रेम संबंधों में किसी को कोई परेशानी आ रही होंगी वो सब सही होने वाली होंगी। और आपस का जो पारिवारिक तनाव होंगे वो भी इस समय पर काफ़ी हद तक दूर होने वाले होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपस में तनाव किसी कारण से रह रहे होंगे वो भी इस समय पे दूर होने वाले होंगे। शुक्र की भी स्थिति जो फिलहाल में चल रही है वैसे आपकी वो उच्च की है, शुक्र बैठे हुए हैं, तो इस समय पे वो भी आपके दूर होने वाले होंगे तनाव। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी सफलता मिलने वाली है और जो उच्च शिक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं उनको भी काफ़ी हद तक इस समय पे सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ देखा जाए तो बृहस्पति हैं किस घर के स्वामी, तो एक तो आपके 9th हाउस के स्वामी हैं जो कि उच्च शिक्षा को देने वाला होता है, कैरियर का भाग्य का जो स्वामी हैं। द्वादश भाव यानी द्वादश भाव मीन राशि के स्वामी हैं आपके, तो इन दोनों घरों को भी काफ़ी एक्टिव करने वाले हैं। यानी इस समय पे आपका भाग्य काफ़ी साथ देने वाला होगा। आप कीजिएगा इस समय पे आपके साथ कुछ नए कारोबारों को होने की भी संभावनाएं रहेंगी। आप व्यापार बढ़ाना चाहेंगे, कुछ नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला होगा। तो व्यापार भी आप इस समय पर नया शुरू कर सकते हैं। व्यापार के कारण या शिक्षा के कारण आपको विदेशी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, वो भी काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। आपका विदेश की यात्राएं होंगी आपके इस समय पर, उससे आपको लाभ भी रहेगा। और व्यापार आपका अगर कोई विदेश से आपका व्यापार है तो वो भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला होगा। विदेश का व्यापार भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। और अगर बाई चांस कोई किसी प्रकार से हॉस्पिटल आज से कुछ दवाई वगैरह चल रही होंगी तो उनमें भी इस समय पर सफलता मिलने को होंगी। धीरे धीरे वो आपकी दवाइयाँ बहुत कम हो जाएंगी और मतलब बीमारियों से आपको राहत मिलने वाली होगी इस समय पे। और द्वादश भाव देखा जाए यानी कि आपकी यात्राओं जो होंगी, लंबी लंबी यात्राएँ भी हो सकती हैं, उनसे लाभकारी रहने वाला होगा खास करके। और यहाँ पर देखा जाए कि धन की सेविंग के साथ साथ शिक्षा का अगर देखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव आने वाला है बृहस्पति का, तो शिक्षा जो विद्यार्थी है जो शिक्षा का काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी हद तक इस समय पे अच्छा रहने वाला होगा। बृहस्पति मार्गी होते ही कुछ समय में ही आपको आप खुद देखना कि आपको काफ़ी हद तक लाभ देने वाले होंगे। अगर आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत खराब होगी, जैसे किसी पाप ग्रह के साथ बैठे होंगे या नीच के बैठे होंगे, अस्त होंगे, बकरी होंगे, कुछ ऐसी स्थिति में अगर बैठे होंगे तो उसका प्रभाव थोड़ा बहुत आप पर रह सकता है, लेकिन वैसे आपका बहुत अच्छा रहने वाला होगा यहाँ पर। और इसके साथ साथ देखा जाए धन आपका अगर कहीं रुका हुआ होगा वो तो जरूर ही आपको प्राप्त होने वाला होगा। तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति इस समय पर जो मार्ग स्थिति में आने वाले हैं वो आपकी राशि पर यानी मेष राशि पर बहुत ही अच्छा लाभ देने वाले हैं। तो आप बाकी मैं आपको इनके छोटे मोटे उपाय बता देता हूं कि अगर फिर भी आपको किसी को कोई खास करके प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं। एक तो आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का अगर जाप करते हैं तो आपको धन बहुत इकट्ठा होगा, मतलब आप सेव कर पाएंगे। पैसा आता तो होगा लेकिन आप जैसे नहीं बचा पा रहे होंगे तो आपको बचेगा इस समय, खास करके या आपका भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा होगा वो भी बहुत अच्छा देगा। या आपका विदेशी व्यापार है वो भी काफ़ी हद तक, या आप राजनीति में खास करके, तो वो इस समय पे आपको प्रॉब्लम थोड़ी रही होंगी। लेकिन 4 फरवरी से आपको काफ़ी हद तक 2-3 महीने के लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा।
तो आप बृहस्पति के ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए सुबह 11 बजे तक स्नान करने के बाद आसन पर बैठ करके, तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। खास करके आप उगते हुए सूरज को, सुबह सूरज जब निकलते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सूर्य को अर्घ दीजिए, जल दीजिए, उससे आपको काफ़ी हद तक लाभ रहने वाला होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, आपको बहुत ही लाभ रहने वाला होगा। इसी के साथ मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।